दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम राहुल गांधी जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इससे पहले कि मैं विश्लेषण शुरू करूं, मेरे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या राजनीति भी लोगों को चुटकुलों और हास्यास्पद चीज़ों द्वारा हंसा सकती है? अगर हम राहुल गांधी जी की कुंडली देखते हैं तो तुला लगन, लग्नेश शुक्र चंद्रमा के घर में, चलायमान मन। राहुल गांधी जी के बारे में ये जो चंद्रमा है ये इंडिकेट करता है कि लोग चाहें या ना चाहें फिर भी उन्हें सुने बिना नहीं रह सकते। राहुल गांधी जी की कुंडली में अभी गुरु का अंतर जो कि राहु महादशा चली हुई है 26 दिसंबर 2021 से 21 मई 2024 तक का ये समय है, जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है और एक बेहतरीन समय रहेगा राहुल गांधी जी की कुंडली में। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी की किस्मत भी बदलेगा? तो इसके ऊपर आज हम विश्लेषण करेंगे। थोड़ा सा इनके बिहेवियर के बारे में भी हम विश्लेषण करेंगे। तुला लगन है, लग्ने शुक्र चंद्रमा के घर में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। और ज्योतिष में हमें ये भी देखना होता है कि जब ये चंचल मन हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसका बहुत ज़्यादा चलायमान मन है और वो भी ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में है, ये बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी करता है। क्योंकि राजनीति में एक ठहराव होना बहुत ज़रूरी है राजनीतिज्ञ के लिए। इस कुंडली में आप अगर देखेंगे तो लगन 1 डिग्री पर है। सो ये इंडिकेट करता है कि तुला लगन से पीछे का लगन था कन्या लगन। सो ये कन्या लगन का भी प्रभाव लिए हुए हैं, जो कि द्विस्वभाव लगन है। एक तो चर लगन का स्वभाव और साथ में द्विस्वभाव, अनस्टेबिलिटी, ठहराव की कमी, डिसीज़न नहीं ले सकते। और डिसीज़न अगर कोशिश भी करेंगे लेने की तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, अपने ही लिए हुए डिसीज़न को ऐसे जातक चेंज कर देते हैं। और साथ साथ में अगर हम चंद्रमा की भी स्थिति देखें, क्योंकि लग्नेश का चंद्रमा की राशि में ही चले जाना, चंद्रमा वैसे भी शीतल है, चंद्रमा चंचल है, तो ऐसे इंसान का मन बहुत चंचल हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति राजनीति में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। मीन्स जो प्रकृति का एक मैसेज है इस पर्टिकुलर चार्ट में, तो इसको एक राजनीतिज्ञ का चार्ट नहीं कहा जा सकता है। वो एक 3 इडियट मैंने मूवी देखी थी, तो उसमें एक डायलॉग भी था कि इंसान को वही करना चाहिए जो प्रकृति ने उसके लिए निर्धारित किया है। अगर हम उस प्रोफेशन में चले जाते हैं जो प्रोफेशन हमारे लिए नहीं है, तो वो लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें लेके आता है। और इसके आगे हम प्रमाण भी डिस्कस करेंगे। वाणी का कारक मरकरी, बुध अष्टम घर में चले गए हैं। एक राजनीतिज्ञ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि एक एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, प्रभावशाली बातें होना और उन बातों द्वारा पब्लिक का एम्फसाइज होना, जो इस कुंडली में नहीं दिखाई देता है। और इस कुंडली में वाणी का कारक बुध, जो कि पापकात्री योगा के अंदर चला गया है, जो पापकात्री योगा से पीड़ित है, कि ऐसे जातक जब भी वार्तालाप करते हैं तो उन्हें खुद भी नहीं मालूम होता है कि वो क्या कहने वाले हैं। और ऐसे जातकों को पहले से ही क्रमबद्ध तरीके से रेडीमेड डॉक्यूमेंट या रेडीमेड स्पीच या रेडीमेड क्वेश्चंस बताए जाते हैं, ताकि वो उनका उसी तरीके से आंसर दे सकें। एक मूवी भी याद आती है मुझे, मुन्ना भाई, आप लोगों ने भी देखी होगी, जिसमें क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है लास्ट में, जब मुन्ना भाई का अप्रूवल होता है एज ए डॉक्टर। तो
वो कहते भी हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ कि जो क्वेश्चन है वो क्रमबद्ध तरीके से ही पूछा जाना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से एग्जैक्टली कि अगर क्वेश्चन क्रमबद्ध तरीके से नहीं पूछा जाएगा तो आंसर की डिलीवरी कुछ और ही आ जाती है। और अगर हम बुध के ऊपर भी देखें तो इस कुंडली में बुध के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी इन्होंने, अगर हम 2019 से पहले की बात करें तो इनकी लाइफ में एक बेहतरीन समय भी आया था और वो मंगल की महादशा थी। मंगल इस कुंडली में 9th हाउस में बैठा है और मंगल में जब मित्र अंतर को चल रहे थे तो उस समय में ये पार्टी प्रेसिडेंट भी बने थे और कुछ राज्यों में अपना प्रभाव भी बचाया था, सीट्स भी अच्छे लेके आए थे, वोट बैंक भी बड़ा था और इनकी मान प्रतिष्ठा भी उस समय बड़ी थी और पब्लिक की भी सपोर्ट मिली थी और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की भी सपोर्ट मिली थी। सो क्या आने वाला समय, अब ये जो जुपिटर, जब ये पहले जो हिस्ट्री बनी हुई थी कि कुछ राज्यों में जब ये चुनाव भी जीते थे इन्होंने, तो क्या अभी भी वैसा कुछ होने वाला है? जैसे मैंने आप लोगों को गुरु का पीरियड बताया है कि ये कब शुरू होने वाला है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन बनी हुई है। अगर वो कंडीशन मीट करेगी तो निस्संदेह कांग्रेस पार्टी उस पर्टिकुलर समय तक फिर से फॉर्म में आएगी, क्योंकि राहुल गांधी जी का ये जो जुपिटर है, आप इस जुपिटर की स्थिति देखिए, नववांश कुंडली में यही जुपिटर लग्न में बैठे हैं वर्गोत्तम होकर, दशांशा कुंडली में भी लग्न में वर्गोत्तम, एवं गुरु जब भी लग्न में बैठता है, गुरु एवं बुध, ये दो प्लैनेट्स, तो लग्न में इनको दिग्बल भी प्राप्त होता है। और गुरु इस कुंडली में रेट्रोग्रेड वक्री हो चुके हैं, बहुत पावरफुल। और भी बेनिफिट देखिए इस जुपिटर के, ये गुरु तृतीयेश पराक्रम स्थान का लॉर्ड होकर अपने से एकादश भाव में चले गया है, तुला लग्न के लिए मार्केश बनाता है, एवं छठे घर से भी कंपटीशन हाउस शत्रु स्थान से अष्टम में चला गया। जब ये मार्क टू मार्क में चला गया तो जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देके जाएगा जुपिटर ये। सो क्या ये जो इनका चंचल मन है ये ठहराव आ पाएगा? देखिए वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो तो इनका नेचर है और वो नेचर से प्रति जुड़े हुए हैं, तो उसमें तो बदलाव नहीं आ पाएगा। लेकिन गुरु बहुत अच्छा है, क्योंकि 20 नवंबर के बाद उस समय कुछ टाइम के लिए गुरु फिर से वक्री होंगे, 14 सितंबर टू 20 नवंबर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय मकर राशि में जाएंगे एवं फिर से कुंभ राशि में गुरु का ट्रांजिट होना, एवं साथ में राहु में इस कुंडली में गुरु का ही अंतर, और गुरु चले जाएंगे लग्न कुंडली से पंचम घर में, एवं चंद्रमा से भी गुरु का तीसरे घर में पराक्रम स्थान में चले जाना। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, बहुत बड़ा बदलाव दिखाता है। अब ये इस गुरु का जो रोल है, आप देखिए गुरु से कैलकुलेट किया जाता है हिंदुत्व के बारे में, सनातन के बारे में। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। केतु से डिनोट किया जाता है क्रिश्चियनिज्म एवं सिखिज्म, राहु से कैलकुलेट किया जाता है कट्टर इस्लाम के बारे में गणना की जाती है, शुक्र से गणना की जाती है इस्लाम के बारे में। सो यहाँ पर हम आज गुरु के बारे में गणना करेंगे कि ये गुरु क्या कहता है। थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर आप बीजेपी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि हिंदुत्व का पोलराइजेशन करते करते ये पार्टी आज पूरी दुनिया में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं आज की डेट में। तो क्या कांग्रेस भी इस तरह का कुछ करेगी? बिकॉज इंडिया में हिंदुओं का वोट बैंक ज़्यादा है। कांग्रेस पहले भी ऐसा कर चुकी है। राहुल गांधी जो पार्टी प्रेसिडेंट थे, कुछ
एक सॉफ्ट हिंदुत्व का इन्होंने नारा लगाया था। अभी भी अगर आप देखेंगे मीडिया में तो राहुल गांधी जी अभी मंदिरों में भी इनको जाते हुए आप लोगों ने देखा होगा। पीछे इन्होंने अपना गोत्र भी बताया था। देखिए राजनीति में ये सब चलता रहता है। राजनीति में एथिकल अनएथिकल इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत बड़ा डिबेट है दोस्तों। कभी इसके बारे में मैं अपने पर्सनल चैनल में ज़रूर कभी चर्चा करूंगा। ज्योतिषीय चैनल है तो मैं जजमेंटल नहीं होना चाहता। ये जुपिटर ये इंडिकेट करते हैं कि कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस गुरु के पीरियड में कि राहुल गांधी भी हिंदू वोट्स के पीछे जाएंगे, हिंदुत्व के पीछे। उसमें भी एक अलग पीस ऑफ पीपल पोलराइजेशन वहाँ पर स्टार्ट होगा, क्योंकि राहु मलेश प्लैनेट है। तो ये इंडिकेट करता है कि निम्न वर्ग, ऐसा वर्ग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, एंड गुरु हिंदुत्व, तो इन दोनों चीज़ों का कनेक्शन, तो ऐसे इस तरीके से वोट्स को बांटा जाएगा और ये होगा जरूर। लेकिन कैसे होगा? अकेले इनको सक्सेस नहीं मिलेगी। मंगल का प्रभाव देखिए, मंगल में कैसे सक्सेस मिली थी, बिकॉज हिस्ट्री जानना जरूरी है। देखिए इनकी मंगल बैठे हुए हैं 9th हाउस में सूर्य के साथ। बेशक ये कंबशन में है लेकिन शुभ कात्री योगा में बैठे हुए हैं, भाग्यस्थान में, एवं चंद्रमा की भी दृष्टि थी। कुल मिलाकर मंगल की दृष्टि, मंगल का जो समय था बहुत अच्छा रिजल्ट देके गया है इनको, क्योंकि मंगल के ऊपर गुरु का भी प्रभाव बना हुआ है। अब आ जाती है गुरु की बात। देखिए अब गुरु से कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। मंगल तो अपना कार्य कर चुके हैं मंगल की महादशा में। अब गुरु का तृतीयेश गुरु है यहाँ पर, एवं गुरु के घर में फिर चंद्रमा बैठ गए हैं। ये बेनिफिट तो देगा जुपिटर, लेकिन मन को फिर से चंचल करेगा, क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इनको जो पीस ऑफ सेट दिया जाएगा उसी को डिलीवर करेंगे आगे। बाकी ये पार्टी डिसाइड करेगी कि आगे प्रेजेंटेशन कैसे करना है और वोट बैंक को कैसे बढ़ाना है। और इसके लिए आजकल बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज हाउसेस, मीडिया हाउसेस, बहुत कुछ तैयार हो चुका है। तृतीयेश तीसरे घर से देखा जाता है छोटी बहन के बारे में या छोटे भाइयों के बारे में। अब ये रोल यहाँ पर आएगा। अब देखिए गुरु तृतीयेश, गुरु चले गए हैं लगन में, गुरु की दृष्टि बनी हुई है नवम घर में। लगन पर गुरु दिग्वली, बरगोत्तम, छोटी बहन के लॉर्ड, एंड इस गुरु की नवम स्थान में, भाग्य स्थान में दृष्टि बनी हुई है। मार्क टू मार्क हैं, बहुत पराक्रमी हो चुके हैं ये गुरु। साथ में गुरु का नक्षत्र भी देखेंगे। गुरु रेट्रोग्रेड भी हैं, अगेन पावरफुल, एंड चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र के। अब देखिए मंगल भी यहां पर नवम घर में ही बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में, एंड तीसरे घर के कारक भी हैं मंगल, और मंगल की अपने घर पर पूर्ण दृष्टि। नक्षत्र का भी मंगल ने प्रभाव लिया हुआ है, एवं चंद्र मंगल सूर्य का भेद भी बना हुआ है कि ये जुपिटर इनको तभी फायदा देगा। और फायदे भी क्या देगा अभी डिस्कस करेंगे, कि अगर इनकी बहन इनके साथ सपोर्ट करेंगी, इनके साथ आएंगी। और निस्संदेह इनकी बहन प्रियंका गांधी, उनका भी मैं एक कुंडली का विश्लेषण करूंगा बहुत जल्द, कि क्या होने वाला है और क्या करेंगी, क्या रोल आएगा उनका। तो उनकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट रहेगी उस पर्टिकुलर पीरियड में। एंड इसमें क्या होगा, कुछ राज्यों में जैसे अभी इलेक्शन होने हैं, बेशक हम उनका फिर उन राज्यों के ऊपर भी विश्लेषण करेंगे डिटेल में। गुजरात, हिमाचल प्रदेश एट्सेट्रा, अभी कुछ और इलेक्शन होने बाकी हैं। ये इंडिकेशन दिखाई देता है कि राहुल गांधी जी का जो जुपिटर है ये इनकी पार्टी का वोट बैंक बढ़ाएगा, पार्टी को इंटीग्रेट करेगा फिर से। कुछ राज्यों में ये फिर से सत्ता में आएंगे। सेंटर में भी सीट्स पहले से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं इसी जुपिटर में। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि 2024 में जब सेंटर के चुनाव होंगे तब ये जो जुपिटर है ये अंतर ख़त्म होने के कगार पे होगा। अब यहाँ पे लोगों के क्वेश्चन ये भी होंगे कि मैंने कभी कहा था कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से सत्ता में आएंगे। बिल्कुल वो सत्ता में आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कुछ और कर रहा हूँ कि
जो कांग्रेस ने अपना एक जो अस्तित्व खोया है, तो ये जुपिटर उस अस्तित्व को धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर के ग्राफ में लाना शुरू करेगा, ना कि हम यहाँ पे सेंटर के चुनाव की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये मेरे विश्लेषण है राहुल गांधी जी की कुंडली में कि ये फिर से फॉर्म में आएंगे और ये जो जुपिटर का जो पीरियड है इनको बेहतरीन बेनिफिट देके जाएगा। और ये भी इसमें कोई डाउट नहीं है कि गुरु तुला राशि में बैठे हैं, चर राशि में, एवं गुरु की जो दृष्टि है वो द्विस्वभाव राशि पर है कि इनका विदेशों में आवागमन चलता रहेगा, क्योंकि मन चलायमान है और इनको बुलाना पड़ेगा। और उस पॉइंट पे भी डिस्टर्बेंसेस आएंगे बीच बीच में, लेकिन फिर भी जुपिटर थोड़ा सा स्टेबिलिटी देगा इनको और ये पार्टी के साथ देंगे और जिस तरह से पार्टी कहेगी। और हाँ, यस, एक प्रेडिक्शन और भी देना चाहता हूँ मैं कि पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं इस कुंडली में कि ये पार्टी प्रेसिडेंट इस पीरियड में फिर से बनने के इनके योग बने हुए हैं, कि गुरु का जो अंतर है इनको पार्टी प्रेसिडेंट फिर से बनाएगा। दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।